सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के माध्यम के लिए। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी सुविधा जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो विकल्प है उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। और यह हमारा सभी का सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी लोग इस सम्यक समाधान कार्यक्रम का एवं अपने विकल्पों का सम्यक समाधान पान कर रहे हैं। कितने महान पल होते हैं जिस पल में अपने मन में उठने वाली जो अज्ञानता है, जो विकल्प है, उस विकल्पों का समाधान हमें प्राप्त होता है। और इस समाधान को देने वाले कोई नहीं, श्रवण मुनि सुप्रभ सागर जी है। मुनिषि के मुखारविंद से हम सभी लोग प्रतिदिन ये कार्यक्रम एवं सम्यक समाधान का पान करते हैं और अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन यह कार्यक्रम टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जाता है एवं उसके माध्यम से आप सभी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और उनके माध्यम से आपके विकल्प भी हम तक पहुंच रहे हैं। उस विकल्पों का समाधान मुनिषि के द्वारा प्रतिदिन किया जा रहा है और ऐसा समाधान आप और भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन में उठने विकल्प हम हमें व्हाट्सएप के माध्यम से नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चलते हैं उसके माध्यम से ये व्हाट्सएप के द्वारा आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषि के द्वारा उस सम्यक समाधान आपको प्रदान किया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की उस मंगल बेला को मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, अनंत विकल्प, अनंत संसार और एक समीचीन विकल्प जो हमें सुख का आधार दे सकता है। क्योंकि जब तक संसारी जीवों के मन में विकल्प हैं तब तक संसार निश्चित प्राप्त होता है। लेकिन यदि हम थोड़ा सा पुरुषार्थ करें और अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए किसी निर्ग्रंथ गुरु से उसका सम्यक समाधान प्राप्त कर लें तो वही हमारा समीचीन विकल्प हमारे कल्याण का पथ को प्रशंसित कर सकता है। ऐसे आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हम सभी परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज की अनुकंपा एवं आशीर्वाद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए गुरसराय उत्तर प्रदेश से सिद्धम जैन पारी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, इस खोटे पंचम काल में दिगंबर मुनि का दर्शन होना पिछले जन्म का पुण्य है या इस जन्म का पुरुषार्थ? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्ध परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के
परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। किसी भी दिगंबर मुनिराज के दर्शन प्राप्त होना ये मात्र वर्तमान का ही नहीं अपितु पिछले कुछ भवों का सातिशय पुण्य जब उदय में आता है तभी किसी दिगंबर निर्ग्रंथ मुनिराज के दर्शन श्रावकों को प्राप्त होते हैं। और ये हमें श्रद्धा विश्वास के साथ आगम के परिप्रेक्ष्य में समझना होगा कि मात्र पिछले एकाध भव का नहीं अपितु कई सारे भवों का, कई सारे जीवन का जब पुरुषार्थ भाग के रूप में, पुण्य के रूप में परिवर्तित होता है तभी जाके उन जीवों को और समाज को ऐसे दिगंबर साधुओं का विशेष विशेष रूप से दर्शन, सन्निधि और सानिध्य प्राप्त होता है। जो मात्र पुण्य को मानता है वह जीव की भूल है। पुण्य के साथ साथ वर्तमान में व्यक्ति को, जीव को पुरुषार्थ भी करना होगा, नहीं तो कोई ये समझे कि पुण्य से दर्शन मिलता ही है तो हम घर बैठे ही निर्ग्रंथ गुरु के दर्शन कर ले, तो वो भी संभव नहीं है। कहीं ना कहीं उस निर्ग्रंथ गुरुओं के, दिगंबर मुनियों के दर्शन करने के लिए वर्तमान का कुछ ना कुछ पुरुषार्थ तो कार्यकारी होता ही है, पर पुरुषार्थ भी उन्हीं जीवों का फलीभूत होता है जिनका सातिशय पुण्य कई भवों का एक साथ उदय में आता है। और अगर वही दर्शन के साथ साथ किसी समाज को, किसी व्यक्ति विशेष को दिगंबर मुनियों का, दिगंबर गुरुओं का अगर सन्निधि और सानिध्य के रूप में लंबा समय मिलता है, वह भी उनके कई वर्ष पुराने तपस्या का ही साक्षात फल हुआ करता है। इसी कारण से ये अवश्य समझे कि वर्तमान का पुरुषार्थ भले ही 5-10% क्यों ना हो, पर पिछले पुण्य के ही नियोग से वह वर्तमान का पुरुषार्थ भी फलीभूत होता है। ऐसे कई सारे नगर और ऐसे कई सारे जीव हैं जो कई वर्षों से, कई महीनों से प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं और मेहनत भी करते हैं कि उनको गुरु के दर्शन मिले, उनके नगर में मुनिराज पधार जाए। पर ये सौभाग्य नहीं, महाभाग्य उन पुण्यात्मा जीवों का ही होता है जिनको साक्षात इन धरती के देवता दिगंबर मुनिराजों का सहजता से सन्निधि, सानिध्य रूप दर्शन भी प्राप्त होता है। ये परम सत्य पुण्य के उदय से और कुछ अंशों में वर्तमान के पुण्य से ही समझना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राजेंद्र शाह अमरावती महाराष्ट्र से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, आपके मुख से कई बार सुना कि घर में अप्रतिष्ठित प्रतिमा नहीं रखना चाहिए, तो क्या घर में, घर के स्वाध्याय कक्ष में यदि अप्रतिष्ठित यंत्र रखते हैं तो उसमें भी कोई दोष है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। घर में या मंदिर में कहीं भी अप्रतिष्ठित भगवान की प्रतिमा या अप्रतिष्ठित यंत्र जी लंबे समय तक रखना उचित नहीं होता। माना कि कहीं प्रतिमा मंदिर आदि में विराजमान करनी है, उस उद्देश्य से भी कहीं नगर, मंदिर, धर्मशाला या घर मकान में भी अगर आपने प्रतिमा लाके रखी है, वह प्रतिमा अप्रतिष्ठित होने के कारण से आगम के अपेक्षा से 6 महीने से अधिक घर में या कहीं भी किसी स्थान पर नहीं रखनी चाहिए। उसी के साथ साथ जो यंत्र भी अप्रतिष्ठित हुआ करते हैं, ऐसे उस अप्रतिष्ठित यंत्रों को भी किसी प्रकार से घर में, दुकान में या ऐसे मंदिर आदि सामूहिक स्थानों में भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि प्रतिष्ठित होने के बाद ही वे भगवान की प्रतिमाएं हो, यंत्र जी हो, वह विशेष उस मंत्रों की आराधना और मंत्रों की उस विशेष रूप से प्राप्त होने वाली उस ऊर्जा, एनर्जी के कारण से ही वह आपके लिए पुण्योदय के रूप में फलीभूत होने की संभावना हुआ करती है। और अगर वह अप्रतिष्ठित यंत्र, अप्रतिष्ठित प्रतिमाएं घर में या कहीं भी आपने रखी है, तो नियम से उसके कारण से नेगेटिविटी या विपरीतता प्राप्त होना ये स्वाभाविक रूप से देखने में आता है। इसलिए ऐसे कार्य ना करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती शोभा जैन मिठिया
तिलकगंज सागर मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, यदि कोई मंदिर में दान देता है और उसके अतिरिक्त कोई किसी गरीब की सहायता करना, गौशाला आदि में किसी को औषधि के रूप में, किसी की पढ़ाई आदि में, या किसी घर के सदस्य को मदद करना, तो उस दान में अधिक पुण्य मिलेगा या मंदिर के दान में? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। स्वस्यति सर्वदानम अर्थात स्वयं के और दूसरों के उपकार के लिए जो दी जाने वाली वस्तु है, दिए जाने वाली राशि है, वही वास्तव में दान है। पर इस दान की व्यवस्था को अगर हम व्यवस्थित समझें तो हर किसी को हर स्थान पर दिया हुआ धन, दिया हुआ द्रव्य दान के रूप में नहीं आता। सामने वाला व्यक्ति उस धनराशि को या दिए हुए द्रव्य को किस प्रकार से प्रयोग कर रहा है, उस पर भी आपका पुण्य पाप निर्धारित हुआ करता है। आपने किसी गरीब व्यक्ति को दान के रूप में कुछ पैसे भोजन करने के लिए दिए और माना कि वह भोजन करते समय कुछ विपरीत भोजन कर बैठा, यानी मांसाहार करके आया, तो उसका मांसाहार करने का पाप कुछ अंशों में आपको भी लगेगा। ये परम सत्य समझना होगा। इसलिए भले ही गौशाला को या सामान्य उन गरीब जीवों को सहयोग करना ये परम सत्य होने पर भी उससे कुछ पुण्य लगता है, ये सत्य होने पर भी पूर्ण रूप से हम अवश्य समझें कि जो सातिशय पुण्य का कार्य अगर दान देने की अपेक्षा से है तो वह मुख्य रूप से पात्रों के लिए दिया गया दान ही कहा जाता है। जो 7 परम स्थान कहे गए हैं, उन 7 स्थानों पर जिन यात्रा, जिन महोत्सव, जिन मंदिर, जिनागार, जिन बिंब आदि जो 7 स्थान कहे हैं, उन 7 स्थानों में ही दिया हुआ दान सर्वोत्कृष्ट दान कहा जाता है। क्योंकि जो सामान्य अन्य जीवों को दिया हुआ सहयोग, वह सहयोग की अपेक्षा से, मदद की अपेक्षा से पुण्य का पूर्ण रूप से कारण तो है ही। किसी भी प्रकार से वह पाप का कार्य नहीं है। गौशाला में देना हो या किसी गरीब व्यक्ति की पढ़ाई कर ली हो, किसी की व्यापार के निमित्त से आपने उसे सहयोग किया है, ये सहयोग मदद आदि तो हो सकता है, समदत्ति दयादत्ति तो हो सकती है, पर दान दत्ति जो कि सर्वश्रेष्ठ कही है सभी धर्मों में, वह मात्र और मात्र उस आयतनों के निमित्त से, सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से, या साथ साथ जो ऐसे धर्मात्मा हैं उनके सम्यक दृष्टि के निमित्त से दिए जाने वाले ही उस दान को वास्तव में दान कहा गया है। इसलिए श्रेष्ठतम कार्य तो यही है जो कहीं मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है, कहीं नवीन प्रतिमाएं या मंदिर बन रहा है, ऐसे स्थानों में दिया हुआ दान ही विशेष पुण्य के निमित्त रूप स्वीकार किया जाता है। श्रावकों के लिए तो विशेष रूप से आचार्य भगवंतों ने कहा है कि अगर कहीं भी उसे मौका मिल जाए तो वह बहुत अल्प रूप में, यानी एकमात्र धनिया के पत्ते के बराबर जिन मंदिर और एक राई के बराबर अगर जिन भगवान की प्रतिमा को विराजमान करता है तो वह शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करने का पुण्य प्राप्त कर लेता है। इसलिए हर व्यक्ति को ऐसा सौभाग्य, उन पुण्य को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना ही चाहिए, क्योंकि धनराशि तो हर किसी के पास हुआ करती है, पर उसका सदुपयोग कब, कहाँ, किस प्रकार से करना है, वह नियम से, वह पुण्य के और इस श्रेष्ठतम पुण्य के निमित्त से ही करना होगा। किसी भी प्रकार से ये ना समझे कि गरीबों को या गौशाला या अन्य स्थानों पर आपको सहयोग नहीं करना चाहिए। सहयोग तो सभी जगह करना चाहिए, पर इन सब में श्रेष्ठतम दान तो वह मंदिर जीर्णोद्धार, जिन यात्रा, जिन महोत्सव आदि के निमित्त से ही हुआ करता है। इसलिए इस मंदिर की प्रतिमा, वेदी आदि आदि के निमित्त से जो पुण्यात्मा अपनी धन चंचला रश्मि का प्रयोग करता है, वह स्वयं के और दूसरों के भी निमित्त से आपको पुण्य का और सातिशय पुण्य का उदय देने के लिए निमित्त बनता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सौरभ जैन, तेंदुलावर,
मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरा प्रश्न है कि जिन धर्म में 3 रत्नत्रय बताए गए हैं तो वे सच्चे रत्नत्रय क्या हैं, और सम्यक्त के बिना क्या रत्नत्रय की प्राप्ति हो सकती है? बस यही मेरा प्रश्न है। और क्या रत्नत्रय के बिना केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है? नमस्ते। सर्वप्रथम तो रत्नत्रय को समझने की आवश्यकता है। रत्नत्रय यानी संख्या में जो 3 होते हैं, ऐसे उन 3 रत्नों को ही रत्नत्रय कहा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन त्रिवेणी को ही आचार्य भगवंतों ने रत्नत्रय कहा। फिर जब तीनों को मिला के रत्नत्रय है तो उसमें से पहला जो सम्यक है या सम्यक दर्शन है, उससे रहित होते हुए रत्नत्रय कैसे या रत्नत्रय की प्राप्ति कैसे? रत्नत्रय की परिभाषा ही जब सम्यक दर्शन से, श्रद्धान से प्रारंभ होती है तो उसके अभाव में किसी भी प्रकार से रत्नत्रय की प्राप्ति, रत्नत्रय की संज्ञा होना संभव ही नहीं हो सकता। और ये भी उतना ही परम सत्य है कि रत्नत्रय धारण किए बिना, मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के अभाव में मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। और मोक्ष मार्ग नहीं है तो मोक्ष भी होना संभव नहीं। और जब मोक्ष ही संभव नहीं हो सकता तो उसके पूर्व जो साधकतम साधन के रूप से केवल ज्ञान कहा गया है, वह भी होना संभव नहीं है। केवल ज्ञान तभी होता है जब जीव को सम्यक ज्ञान हुआ करता है। जो वर्तमान में भी जीवों के लिए मति, श्रुत आदि ज्ञान होते हैं, वह मति श्रुत ज्ञान भी सम्यक की सत्ता में यानी सम्यक दर्शन के साथ होने से ही सम्यक ज्ञान रूप बदलते हैं। और वही सम्यक ज्ञान जो वर्तमान में सभी जीवों के भीतर हुआ करता है, वही उस केवल ज्ञान का बीज हुआ करता है। इसलिए ये परम सत्य समझे कि सम्यक दर्शन के अभाव में रत्नत्रय नहीं है, और रत्नत्रय के अभाव में केवल ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं हो सकती। इसलिए सर्वप्रथम अगर कोई रत्न और वर्तमान में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ कार्य प्राप्ति के लिए कहा जाता है तो वह सम्यक दर्शन ही हुआ करता है। ऐसे सम्यक दर्शन के साथ रत्नत्रय की प्राप्ति, और रत्नत्रय के साथ साथ वह गुणस्थानों को बढ़ाते हुए आगे आगे पहुँचते हुए 13वें गुणस्थान में ही जीव रत्नत्रय के निमित्त से ही केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, उसके अभाव में नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बैतराज रमेश चंद्र जैन, तेंदुलावर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए रमेश जैन शंका समाधान करता हूं। मेरा प्रश्न महाराज जी, शांति धारा अभिषेक करने के बाद क्या पुनः अर्घ्य चढ़ाने के बाद अभिषेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसमें क्या दोष है? नमस्ते। भगवान का अभिषेक, भगवान की पूजा, ये मात्र और मात्र हम श्रावक या साधु जो भी देखते करते हैं, अपनी भावों की विशुद्धि के लिए ही करते हैं। और इन क्रियाओं को लेकर अगर परिणामों की, भावों की और समाज में परस्पर में ही अशुद्धि हो रही है, विकल्प हो रहा है, तो भगवान का अभिषेक, शांति धारा आदि करना योग्य हो ही नहीं सकता। जब हम स्वयं ही कह रहे हैं शांति धारा, और शांति धारा के निमित्त से अशांति धारण हो रही है, तो वो किस बात की शांति धारा? शांति धारा महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु शांति धारण करना सर्वश्रेष्ठ कार्य वहाँ पे था। किसी भी प्रकार से अर्घ्य चढ़ाने ही के बाद, शांति धारा के बाद अर्घ्य चढ़ा लिया और उसके बाद माना कि किसी ने अभिषेक कर लिया, तो क्या भगवान नाराज़ होकर वहाँ से उठ के चले जाएंगे? क्या भगवान नाराज़ होकर आपको श्राप दे देंगे कि आपने बाद में क्यों चढ़ाया? ये एक व्यवस्थाएं बनाई गई है कि एक सुचारू रूप से प्रतिदिन की ये क्रियाएं होती रहे। इसलिए क्वचित कदाचित कोई विलंब से आता है जिसका नियम है प्रतिदिन अभिषेक करने का, और आपने अर्घ्य चढ़ा लिया और उसने पुनः आकर अभिषेक किया है, तो किसी भी प्रकार से कोई पाप, कोई दोष बिल्कुल भी नहीं लगता। पर ये भी ध्यान रखें कि ये जो व्यवस्थाएं बनाई हैं उसे सभी श्रावकों को ही व्यवस्थित बनाने की आवश्यकता है।
हाँ, क्वचित कदाचित कोई विलंब हो चुका है किसी स्वास्थ्य के कारण या कुछ मौसम के कारण या अन्य भी कुछ कारणों से, तो एक आध बार तो ये व्यवस्था समझ सकते हैं, पर व्यक्ति जानबूझकर व्यवस्था बिगाड़ने के लिए और प्रतिदिन ही लेट आ रहा है तो उसे तो टोका जा सकता है, समझा जा सकता है। पर माना कि जिसका नियम है और आपका भी नियम है कि इसके बाद हम करने नहीं देंगे, तो ये आपकी व्यवस्था आगम के अनुरूप नहीं है। ये किसी प्रकार से आचार्यों ने प्रतिबंधित नहीं किया है कि अभिषेक शांति धारा के बाद नहीं किया जा सकता। एक आचार्य भगवंत जिनके कई सारे पाठ, अभिषेक पाठ प्राप्त होते हैं, वहाँ तो कई सारे प्रांतों में तो ये भी देखने के लिए मिलता है कि शांति धारा के बाद अर्घ्य चढ़ने के बाद पुनः चतुर्थ कलश या पूर्ण कलशाभिषेक भी हुआ करता है। तो भिन्न भिन्न अभिप्रायों को समझते हुए हम अपने समाज की, मंदिर की अभिषेक शांति धारा आदि की व्यवस्था को बनाएं। इसको विवेक पूर्वक ही करने की आवश्यकता है। अगर इन्हीं बातों को लेकर विकल्प हो रहा है, लड़ाई हो रही है, उसी वेदी के सामने ही शांति की जगह अशांति हो रही है, तो वह शांति धारा करना, अर्घ्य चढ़ाना, अभिषेक करना, पूजा करना किसी भी प्रकार से सार्थक नहीं हो सकता। इसलिए यह अवश्य ध्यान रखें, शांति धारण करने के लिए शांति धारा होती है, भावों की विशुद्धि के लिए, सामंजस्य बनाने के लिए सामूहिक रूप से पूजा पाठ, अभिषेक, अर्घ्य चढ़ाना आदि कार्य होते हैं। इसलिए इसको ऐसे ही बरकरार रखते हुए ही आपको ये कार्य करने की आवश्यकता है, अन्यथा आप पुण्य की जगह पाप ही एकत्रित करते हो। पर पुनः ये ध्यान रखें, कोई जानबूझकर कर रहा है तो वह कार्य उसका उचित नहीं है, पर कभी कभार ऐसा हो जाए तो न भगवान रूठने वाले हैं, न आपको कोई पाप लगने वाला है। यही आपके लिए सम्यक समझ। प्रकाश चंद जैन, तेंदुडावर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प में। आज जी हमारे बुजुर्गों ने जगह मंदिर के लिए दी थी और वहाँ पर समस्त समाज ने इसी तरह से मंदिर बनवाया, मिलजुल कर शिखर बनवाया, पूरा समूषण समस्त समाज ने विराजमान किया और समस्त समाज नवीन मंदिर बनवा रहे। तो महाराज जी हमारी एक इच्छा है कि पुराने शिखर का क्या होगा, वहाँ कोई व्यंतर हम लोगों को, हमारा मकान झुका है तो हम लोगों को, हमारे परिवार को कोई हानि तो नहीं करेंगे, इतना ठीक है, बैठ जाओ। ये तो सहज सी बात है कि नया परमात्मा का मंदिर बनने पर जो प्राचीन समोशरण हैं वहाँ से वह उठकर नए मंदिर, नए वेदी में पहुँचेगा, जहाँ पूर्ण रूप से समाज ने मिलकर नया मंदिर, नया शिखर, नई वेदिका, नए भगवान आदि विराजमान किए हैं। उस स्थान पर पूरा समोशरण आएगा, ये स्वाभाविक सी बात है। और यह लाते समय जो पुराना स्थान, जो वेदिका के रूप में पूजा जाता था, मंदिर के रूप में, शिखर के रूप में पूजा जाता था, उसका पूर्ण रूप से आगम के प्रमाणों से जानकार विद्वान के द्वारा निष्ठापन करना बहुत आवश्यक होता है। अगर आपने उसका विधि पूर्वक निष्ठापन नहीं किया है, क्योंकि ये तो आप जानते ही है कि वह जहाँ मंदिर हुआ करता है वहाँ अनेक प्रकार के देवों का निवास हुआ करता है, और उनकी आज्ञा लेकर उनको भी जहाँ नूतन मंदिर बनाया जाता है वहाँ अगर स्थापित नहीं किया, विधि पूर्वक ये कार्य नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं जो विराजमान करने वाले नगर के जीव है या अन्य भी दर्शनार्थी है, अड़ोस पड़ोस में रहने वाले हैं, वे नियम से परेशान हो सकते हैं। तो इसलिए जो इस विषय का विशेष जानकार होता है, क्योंकि हर कोई वर्तमान का झोला छाप पंडित इन विषयों को, इसको नहीं जानता, इसलिए वास्तव में जिनको इस निष्ठापन आदि विधियों का ज्ञान है, जिन्होंने किसी स्थान पर रहकर ज्ञान प्राप्त किया है, उनके ही द्वारा इन कार्यों को कराने का आप पुरुषार्थ करें। अन्यथा आजकल झोला टांगकर बहुत सारे विद्वान बन के कुछ का कुछ आगम के विपरीत कार्य करने वाले भी जीव तथाकथित विद्वान प्राप्त होते हैं। तो ऐसा कार्य करने की अपेक्षा से, आप कष्ट दुख प्राप्त करने की अपेक्षा से किसी समझदार ज्ञानी विद्वान के मार्गदर्शन और उसके निर्देशन से सन्निधि सानिध्य में, और विशेष करके किसी दिगंबर मुनि के सन्निधि सानिध्य में आप ये कार्य करोगे, व्यवस्थित जैसा निर्देशन मिलता जाए वैसा ही कार्य करोगे, तो कभी भी आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। पर विधिवत वह ज्ञानी समझदार व्यक्ति के सन्निधि और मार्गदर्शन में ही करना होगा।
यही आपके लिए सम्यक समाधान। ब्रह्मचारी सुरेश चंद भाई जी, सहेजपुर मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। पूज्य गुरुवे आचार्य विराग सागर विशुद्ध सागर जी, सौप्रभ सागर जी, समस्त मुनि संघ की जय। गुरुदेव, धन प्राप्त करने के बाद धनी लोग दान के भाव क्यों नहीं होते, और धन की जब 3 गतियां हैं, भोग, दान और नाश, वो किस प्रकार से, कृपया बताइए। बहुत पैसे वाले, बहुत धन वाले दान दे जरूरी नहीं होता, पर जिसकी श्रद्धा, जिसकी आस्था बहुत बड़ी होती है, वह धनहीन होने पर भी बहुत बड़ा दान देने की शक्ति अवश्य रखता है। ये वही जीव कर सकता है जिसको इसका निर्णय है कि धन की 3 गतियाँ हुआ करती है, दान, भोग और नाश। अगर आप दान नहीं दोगे तो कम से कम उसका भोग करें। पर वर्तमान में भी ऐसे बहुत सारे करोड़पति, अरबपति और खरबपति है जो लाज जाए, मरत जाए और धरत जाए इस परंपरा से जीते हैं। खूब सारा कमाया, कई सारी पीढ़ियों के लिए भी उन्होंने कमा के रख लिया, पर वह साथ में क्या लाए थे, क्या ले जाने वाले हैं, उसका उनके पास निर्णय नहीं होने से वे बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करने के निमित्त से नियम से नरक की ओर ही गमन करते। ये परम सत्य है कि जो विशेष रूप से ऐसे बहुत परिग्रह को यानी बहुत धन को प्राप्त करता है, अगली पर्याय उसकी नरक गति रूप ही होती है, वह तो नरक जाता ही जाता है। और ये भी पक्का उसे समझना होगा कि जो उसने धन जीवन भर कमाया है उसमें से 1 टका भी, 1 चवन्नी अठन्नी भी वह साथ नहीं ले जा सकता। जो उसने कमाया है उसे इसी पर्याय में के भोगना होगा कि छोड़ना होगा, इसके अलावा उसके पास कोई भी स्थिति हो नहीं करती। इसलिए ये जीव तभी इस बात को समझता है जब उसके पुण्य का उदय आता है, या ऐसा कह दो उसके उस मोहनी कर्म की स्थिति जब उपशम को प्राप्त होती है, उसका क्षयोक्षम ठीक होता है, तभी वह ऐसा कार्य कर सकता है। ये समझते हुए प्रत्येक जीवों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रतिदिन प्रति समय दान करना ही होगा, क्योंकि श्रावकों के लिए तो आचार्य भगवंतों ने दानम पूजा मोक्षम सावय धम्मो न सावया तीर्ण विना, ऐसा कहते हुए कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि श्रावकों के लिए दान और पूजा ये मात्र 2 ही कर्तव्य हुआ करते हैं, इसके अलावा श्रावकों का कोई कर्तव्य ही नहीं होता। इसलिए प्रत्येक श्रावक को अपनी शक्ति के अनुसार दान और पूजा करनी ही चाहिए। अगर शक्ति नहीं है तो भी जितनी अधिकतम अधिक शक्ति है, भले ही प्रतिदिन के 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, उस प्रतिदिन के हिसाब से भी अगर वह दान करता रहेगा तो नियम से उसके श्रावक के आवश्यकों का पालन होता रहेगा। जो धर्म आयतन है उनकी भी व्यवस्था सुचारू रूप से होती रहेगी। इसलिए प्रत्येक धनवान को नहीं अपितु दिनवान को, यानी जिसके पास सच्चा हृदय है, जिसकी सोच बहुत बड़ी है, वही ऐसे श्रेष्ठतम कार्य को कर सकता है। अन्यथा वह धन लेकर वह कहीं न कहीं उस तिर्यंच पर्याय को ही उस धन की रक्षा के रूप में बनते हुए देखा जाता है। पुराणों में शायद आपने पढ़ा होगा कि ऐसे भी कई सारे दृष्टांत है जो धन के, संपत्ति के राग में मरे, वे वही उस धन के ऊपर सर्प कालिया बनकर घूमते हैं। इसलिए वह उस धन को अगली पर्याय में भोगने के चक्कर में जो रख के जाते हैं, उनके साथ यही होता है। वर्तमान में भोगे कि जितना अधिक से अधिक दान दे सकते हैं उतना अधिक से अधिक दान देते हुए अगली पर्याय में धन नहीं पर पुण्य को साथ ले जाने का पुरुषार्थ करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, यस YouTube चैनल के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन एवं ये सम्यक समाधान प्रतिदिन प्रसारित होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप सब चीज़ों को अप टू डेट रह सकते हो।
प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिषी के प्रवचन के लाभ जिनवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन ठीक 4 बजे अपने आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। एक नया टीवी चैनल आदिनाथ टीवी चैनल, जिसके माध्यम से यह सम्यक समाधान का प्रसारण ठीक 4 बजे होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने मन में उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं इस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा और मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप से टाइप नहीं कर सकते हो तो एक कागज़ पेन पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एवं उस फ़ोटो को व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचा दें एवं उसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। अगर आप ईमेल के माध्यम से आप अपने विकल्प भेजना चाहते हो, अपने ईमेल के माध्यम से अगर आप ज़्यादा उसको अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हम अपने विकल्पों को आप जीमेल के माध्यम से samyak.samadhan@gmail.com इसके माध्यम से आप आपके विकल्प हमारे तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे सुप्रभुवाच। आप सभी को जय जिनेंद्र मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।